सुन लो तुम ये कहानी, सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। पुरुष ने कलयुग में जब देखा जीव का हाल, काल के फंदे से छुड़ाने भेजा एक अवतार। सत्य पुरुष की आज्ञा से धरती पे आए धर्मदास, जीव मुक्तावन कारण से वो पहुँचे जीव के पास। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। संवत कार्तिक पूर्णिमा गुरुवार, बांधवगढ़ राज्य में जन्मे थे धनी धर्मदास। पिता श्री मन महेश, मासु धर्मावती के लाल, सत्य पुरुष के नौतम सुकृत अंश थे धनी धर्मदास। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। धर्मदास जी का विवाह सुलक्षणावती से हुआ, आगे चल के जिनका नाम माता आमिन हुआ। पत्थरहट नगर की वो रहने वाली थी, उनकी माता जी का नाम जादोमती जी थी। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। धर्मदास को बचपन से ईश्वर की लगन लगी थी, प्रथम गुरु के रूप
में रूपदास से दीक्षा ली थी। रूपदास से दीक्षा ली थी। धनी धर्मदास जी अपने सुकृत अंश को भूल गए। वैदिक परंपराओं में धर्मदास जी उलझ गए। धर्मदास जी उलझ गए। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। सत्य पुरुष ने जब देखा धनी धर्मदास जी का हाल, साहेब कबीर के रूप में कलयुग में लिया अवतार। कलयुग में लिया अवतार। मथुरा में धनी धर्मदास का साहेब से मिलन हुआ। साहेब से धनी धर्मदास का वहाँ पे सत्संग हुआ। वहाँ पे सत्संग हुआ। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। सत्संग करके धर्मदास जी साहिब को जान गए। प्रथम गुरु की दीक्षा व्यर्थ हो गई मान गए। व्यर्थ हो गई मान गए। सतगुरु कबीर की वाणी ने उनको झकझोर दिया। धनी धर्मदास को कर्म कांड से साहिब ने मुक्त किया। साहिब ने मुक्त किया। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। धर्मदास के अनुरोध पे संवत 1520 में पहुँचे साहिब सत्य कबीर बांधवगढ़ राज्य में। बांधवगढ़ राज्य में वहाँ पे संत समागम का बड़ा आयोजन हुआ। सबको साहिब का सत्य उपदेश प्राप्त हुआ। सत्य उपदेश प्राप्त हुआ। सुन लो तुम ये कहानी, सच्चे गुरु और शिष्य की कहानी। सुन लो तुम ये कहानी। धर्मदास जी का साहिब ने आत्म साक्षात्कार किया।